चलिए, एसआई में सबसे पहले ये बात आप लोग को सीख लेना है कि एक कहानी के दुनिया में आप लोग को मैं ले चलता हूँ। एक कहानी सीख लीजिए। एक रामू नाम का एक व्यक्ति था। और काफी गरीब था और काफी ज्यादा पैसा का कमी इसके पास था। तो एक दिन की बात है कि ये गया किसी बैंक मैनेजर के पास। एक बैंक का नाम हम लोग दे देते हैं SBI रख देते हैं, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडोनेशिया, है ना। स्टेट बैंक ऑफ SBI वो वाला नहीं जो हम लोग नाम नहीं ले सकते दूसरा बैंक का, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडोनेशिया, है ना। ये बैंक का नाम है। और इस बैंक के अंदर कौन कौन काम करेगा? तो एक मैनेजर काम करेगा पक्का, ठीक है। मैनेजर काम करेगा ना, चश्मा लगाए, एकदम चेहरा बनाए, पान खाते हुए, समझ रहे हैं ना, हल्का हल्का मूछे, और एकदम लूटने के चक्कर में, समझ जाइए। ये है मैनेजर रामचंद्र ढिल्लो, है ना। इनका नाम बड़ा अच्छा है। और ये रामू है। रामू अपने दुख को लेकर के, इसको कोई बताया होगा कि आपको अगर दुख हो रहा है तो जाइए और जा करके बैंक में मिलिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडोनेशिया में। और ये बैंक जो है आपको कुछ पैसा कर्ज दे देगी, जिससे आपका कुछ भला हो जाएगा। ये व्यक्ति इसके पास जाता है। मैनेजर देख करके पहले तो फटेहाल स्थिति रामू का देख करके बड़ा अचंभित होता है कि ये सब आदमी बैंक में कैसे आ जाता है। लेकिन फिर भी पूछता है कि बोलो क्या काम है। रामू बिना किसी देरी के यह कहता है मैनेजर से कि मालिक, हमें 50,000 रुपया की जरूरत है। कितना रुपया? 50,000 रुपया की जरूरत है। अब रामू को देख करके मैनेजर जो है अपने आप में कुछ तो सोचता जरूर होगा। मैनेजर सोचा कि ये आदमी हमें 50,000 रुपया कैसे दे सकता है, जिसके पास चलने के लिए ठीक से पैर में जूता चप्पल नहीं है। वो 50 रुपया कर्ज लेकर के फिर लौटाएगा कैसे? और इस तरह के मन में दुविधा रख करके और रामू से यह सीधे सवाल करता है, यह मैनेजर कि बताइए आप लौटाएंगे कैसे? और रामू जो है सीधे सीधे आंसर देता है कि मालिक, एक मैं दुकान खोलना चाहता हूँ, और उस दुकान में जो भी कमाई होगी उस कमाई से आपको मैं पैसा लौटाऊंगा। मैनेजर बोला कि दुकान अगर डूब जाए तब? देखिए, आज के ज़माना में गरीब व्यक्ति को, गरीब आदमी को जीना बड़ा मुश्किल हो गया है। हर तरफ महंगाई, तो क्या करेगा गरीब भाई, सोच लो। बोला कि अच्छा छोड़ो, तुम्हारा दुकान चले या ना चले उससे मतलब मेरे को नहीं है, लेकिन तुम एक बात बताना। मैनेजर ने कहा कि एक बात बताओ, तुम्हारे पास अपना जमीन वगैरह है? रामू तुरंत हंसते हुए कहा कि हाँ मालिक, मैं जिस घर में रहता हूँ वह मेरे ही नाम पर है ना। तो मैनेजर ने कहा कि अच्छा कितना जमीन है? उसने बड़ा हंसते हुए कहा कि 1 कट्ठा से ऊपर होगा मालिक। मैनेजर हिसाब लगाया और कहा कि वास्तव में 50,000 से ज़्यादा का प्रॉपर्टी है, अर्थात तुमको लोन मिल सकता है, कर्ज मिल सकता है। यहाँ तक कर्ज की बात हो गई। मैनेजर अपने आप हिसाब लगाने लगा। मैनेजर ने कहा देखो, बैंक कभी भी अपना नुकसान का सौदा नहीं करता। बैंक हमेशा याद रखिएगा, बैंक हमेशा प्रॉफिट चाहता है। और इस कंडीशन में भी मैनेजर ने बड़ा मुस्कुराते हुए कहा कि कर्ज तो दे दूंगा, लेकिन 20% का एक्स्ट्रा पैसा, 20% एक्स्ट्रा पैसा हमें आपको देना पड़ेगा। कितना पैसा? 20%। समझिएगा इशारा। अब आइए रामू के दुनिया को छोड़ करके हम लोग थोड़ा सा इधर कैलकुलेशन कर लेते हैं
कि रामू को कितना देना पड़ेगा। मैनेजर ने कहा कि 20% पर एनम देना होगा। एनम का मतलब साल होता है साहब, एनम मतलब साल, यानी एक साल में 20% देना होगा। तो 50,000 का 20% आइए हम लोग निकाल लेते हैं। तो 50,000 का 20% कितना हो जाएगा? 10,000 रुपया। 20% निकाल देने का है। देखो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कटा दो तो कितना हो जाए? 5 दूनी 10, 3 जीरो, 10,000 रुपया। 10,000 रुपया। रामू को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तो हम अपना निकाल रहे हैं, है ना, ये तो हम लोग अपना निकाल रहे हैं। रामू को हो सकता है लास्ट में बचा लिया जाए या फिर रामू कुछ और करेगा, उससे हम लोग को मतलब नहीं। रामू को ये समझ में नहीं आ रहा कि प्रत्येक साल, देखिए ये पूरा कॉन्सेप्ट सीआई पर भी हल्का हल्का जाएगा, इसलिए एसआई को इतना ज़बरदस्त पकड़ो कि सीआई फिर ना छूटे, है ना, क्योंकि एसआई में ही सीआई छिपा हुआ है। सीआई थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए एसआई को बढ़िया से पकड़ बना करके हमको रखना है। तो रामू जो है 10,000 समझ नहीं रहा था, लेकिन हम लोग हिसाब लगा लें कि एक साल में रामू को 10,000 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। करेक्ट। अब एक साल में 10,000 रामू को देना पड़ेगा और 50,000 जो कर्ज लिया है वो भी तो देगा ना। यानी रामू को अगर अगला साल अभी कर्ज लिया, अगला साल कितना रुपया लौटाना पड़ेगा बोलो? 60,000 रुपया। बताओ रामू कहाँ से देगा? 50,000 रुपया बेचारा लिया है और मैनेजर इतना अपना काम कर रहा है, मैथमेटिशियन यूज कर रहा है। अगर आप लोग भी एसआई और सीआई नहीं सीख पाइएगा तो हो सकता है आपको भी मैनेजर इसी तरह लूट ले। सतर्क रहना है, सावधान रहना है। अब बात करते हैं, रामू को नहीं समझ में आया। रामू ने कहा कि मालिक 20%। मैनेजर कहा कि हाँ जी 20% बहुत कम लगाया हूँ आपको गरीब जान करके, ऐसे तो मैं और ज़्यादा लगाता था। रामू को समझ में आया कि 20% मतलब साल में 20 रुपया। रामू बड़ा हंसा और बोला कि मालिक आप गरीब जानकर इतना किए, आपके बेटा बेटी नाती पोता, है ना, सब बढ़िया से रहे, है ना। गरीब लोग आशीर्वाद बड़ा अच्छा देता है, गरीब लोग का आशीर्वाद फलता फूलता है ना। तो एक घटना हो गई। मैनेजर कहा कि कोई बात नहीं रामू, एक काम करो, तुम्हें जो पैसा ले रहे हो उसको लौटाने के लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम 3 या 4 या 5 जितना साल लगा सकते हो लगा लो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एक कड़वा मैनेजर, एक गंजा मैनेजर इतना दया दृष्टि कैसे दर्शाने लगा? तो इसमें कोई दया दृष्टि नहीं है। मैनेजर तो खून चूसने का प्रयास कर रहा है। मैनेजर ये चाहता है कि जितना टाइम लगाएगा उतना ही ज़्यादा 10-10 हज़ार रुपया हर एक साल बनते जाएगा। और अगर 30 साल लगा दिया ना तो 30 दहाके जोड़ लो, एकदम राजपाट सब एक हो जाएगा। मैनेजर का ध्यान सीधे मकान की तरफ है। मैनेजर चाहता है कि सीधे मकान को हथियाया जाए और कुछ नहीं किया जाए। खैर हम लोग तो समझदार हैं। रामू बेचारा नहीं पढ़ा लिखा है, इसका बेटा हो सकता है कहाँ है नहीं है, इसका भी कहानी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले मैथमेटिक्स की ओर इधर बढ़ते हैं। मैनेजर बोला कि देखो 10 साल तुम रख सकते हो पैसा, 10 साल कोई परेशानी नहीं, कोई कष्ट नहीं होगी। 10 साल तक मैं कभी भी तुमको बुलाने तक नहीं जाऊंगा, नाम तक नहीं लूँगा। 11वां साल तुम्हारा अंतिम साल होगा, या फिर और बढ़ा सकते हो रामू, 20 साल भी ले सकते हो। राम बोला नहीं नहीं मालिक, मैं तो सोच रहा हूँ कि अगले साल ही आपको लौटा दूँ। इतना सुनते ही मैनेजर आग बबूला हो गया और मैनेजर बहुत गुस्से में होकर बोला कि तुम्हारे जैसे व्यक्ति कोई मदद नहीं करता है, कोई बेकार में तुम आ गया है ना। कम से कम 10 साल रखो, तुमको कौन मांग रहा है पैसा? रामू को भला समझ में आता कि ये 10,000 का क्या मसला है ना। ये मसला समझ में नहीं आया, ये मन्ना मसाला समझ में आ रहा था। दोनों में से अजीब अजीब बात हो रहा था। रामू एग्री हो गया 10 साल के लिए। अब आइए हम लोग निकाल लेते हैं, एक साल में 10,000 तो 10 साल में कितना रुपया? बोलो बोलो, 10,000 गुना 10 ना, 10,000 गुना 10 यानी गुना करके 3 4 5 जीरो बैठा दीजिए। सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख रुपया रामू को एक्स्ट्रा देना है।
और 50,000 कर्ज भी लिया है, 1,50,000। बताओ कहाँ से देगा? है बेईमानी कि नहीं बेईमानी है? इसलिए कहते हैं कभी भी कर्ज लेकर के कभी खाना नहीं खाना चाहिए। अगर आपके पास 1 रुपया है तो उसी में आप काम करिए, उसी में खाइए। कर्ज लेकर घी पीना। लेकिन रामू के पास समस्या वास्तव में थी। तो क्या कोई इतना सारा स्टूडेंट में से कोई 10-10 रुपया जमा करके रामू के लिए 50,000 जमा करके देगा? इस कहानी के माध्यम से अंत में जानेंगे हम लोग कि कौन दिया, आखिर कौन चाय का दुकान खुलवाया। रामू चाय का दुकान खोलने वाला था। ये पूरा बात हो गया। रामू को 1 साल में टोटल 10,000 रुपया देना था। एक्स्ट्रा पैसा चल रहा है ना, एक्स्ट्रा पैसा चल रहा है। ये वाला क्या चल रहा है? 1 साल का एक्स्ट्रा पैसा चल रहा है। अब मैथमेटिक्स के दुनिया में थोड़ा सा कदम रख लेते हैं हम लोग, और आइए सिंपल इंटरेस्ट की भाषा में समझते हैं। ध्यान से समझना। यहाँ पर जो कर्ज लेने देने की बात हुई, कर्ज लेना कर्ज देना, इसी को प्रिंसिपल कहा जाता है। अब बढ़िया से आप लोग दिमाग में अब बात लाइएगा। जो कर्ज लिया या दिया वो क्या कहलाया? प्रिंसिपल। वो प्रिंसिपल आपके प्रिंसिपल सर नहीं, वही प्रिंसिपल सर जबरदस्त लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये प्रिंसिपल दूसरा है। प्रिंसिपल मतलब मूलधन, जितना कर्ज लेना या देना, यही प्रिंसिपल है। और जो परसेंट में बात होता है वही रेट कहलाता है। समझ में आया? जो ईयर था वो टाइम कहलाता है, और जो एक्स्ट्रा पैसा था वो इंटरेस्ट कहलाता है। बाबू एक्स्ट्रा पैसा कितना था? तू ही लोग बता दो। एक्स्ट्रा मनी बताओ जल्दी, कितना था? नहीं, एक्स्ट्रा मनी पर एनम 1 साल का 10, तो 10 साल का 1 लाख। एक्स्ट्रा मनी ऑफ 10 ईयर्स बराबर 1 0 बैठा देता हूँ। कोई दिक्कत हुआ? 1 लाख। टोटल चुकाने कितना जाएगा? 1 लाख तो देगा वो, प्लस में 50,000, यानी कितना हो गया? इतना चुकाने जाएगा झोला में लेके, ठीक है ना। 50,000 कर्ज लो, 1,50,000 चुकाओ। कहीं ना कहीं भोले शंकर का वरदान तो नहीं मिला था। अब शंकर से 2 अर्थ निकल रहा है, और रवि रोशन भी समझ रहा है कि शंकर भगवान और शंकर क्या करते हैं। जबरदस्त सूद पर पैसा लग रहा है ना, तब ना बन रहा है बिल्डिंग। बताओ। खैर इसमें ऑनलाइन है, कोई सुनेगा तो फिर चलिए वो सब बात हम नहीं करते हैं। लेकिन शंकर भगवान पूरा आजकल सूद लगा रहे हैं, और उसी पैसा से आजकल बन रहा है ना बंगला। चलिए बंगला छाप पर मोहर लगाना है। देखिए आगे एक्स्ट्रा मनी भी हम लोग को समझ में आया, इसको इंटरेस्ट कहते हैं। आप लोग भी इंटरेस्ट ले रहे हो ना पढ़ाई में। इंटरेस्ट का मतलब एक अभिरुचि भी होता है। एक टोटल जो मनी होगा लास्ट में जो चुकाने जाएंगे, और इस मनी को हम लोग क्या कह देंगे? अमाउंट कह देंगे। एक कहानी था सिंपल इंटरेस्ट का। अब बताओ जल्दी जल्दी क्वेश्चन का जवाब दो कि अमाउंट कितना है? बताओ जल्दी। 1,50,000। अच्छा, अमाउंट 1,50,000 हुआ। एसआई कितना है? जल्दी बोलो। एसआई कितना है जी? 50,000 ना। अच्छा, एसआई 50,000 है, देख लो। एसआई मैंने इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना है जी? 1 लाख। एसआई मतलब एक्स्ट्रा पैसा, 1 साल का निकाल लेना, जितना टाइम के लिए रहेगा कर देना उसको, ठीक है। चलिए अब इसका फॉर्मूला आप लोग को तो समझ में आ गया। चलिए इसको मिटाते हैं। अब इसका फॉर्मूला थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर हमको एक्स्ट्रा पैसा निकालना है, एक्स्ट्रा पैसा निकालना है तो हम क्या करेंगे कि जितना पैसा था कर्जा लिया था उसको क्या कहते हैं? कर्जा लेने को प्रिंसिपल। उसमें
परसेंट 50,000 का 20% रेट था ना, तो 20 यानी रेट, और जे को टाइम है जितना उससे गुना करके रेट मतलब यहाँ 100। SI बराबर P गुना R गुना T बटा 100। अच्छा ये बात बताओ, थोड़ा सा इधर आओ। ये टोटल मनी मतलब क्या होता है? अमाउंट होता है। अमाउंट में क्या क्या चीज छिपा हुआ, क्या क्या जुड़ा? SI जुड़ा, और क्या जुड़ा? 50,000 प्रिंसिपल। SI और प्रिंसिपल जुड़ करके क्या बना? अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला भी हो गया आपका SI प्लस P, हो गया ना। चलिए अब इसी से फॉर्मूला 10-15 का बन जाएगा। तिरछा तिरछी गुना कर दो, देखो तिरछा तिरछी गुना कर दो, तो SI गुना 100 बराबर P गुना R गुना T। इसको तिरछा तिरछी गुना कर दिए तो इसको में इसको से किए तो ये वाला है ना, ऐसे उल्टा लिख दिए। आइए देखो नीचे एक छिपा है, तो P गुना R गुना T बराबर क्या हो जाएगा? SI गुना 100 हो गया ना। अगर हमको P निकालना है, इधर देखो, अगर P निकालना है तो उधर नीचे किसको भेजते हैं? RT को। तो RT चल गई नीचे, देखो हो गई ना RT। देखो अब भाजन करेंगे। अब इस बार R बराबर क्या होगा, जल्दी बताओ। R बराबर तो P और T चल जाएगा प्रीति, तो SI गुना 100 ऊपर रहेगा हमेशा, और नीचे PT, और T निकालना है तब बता RT जी क्या होगा? PR। बोलो बढ़िया से, धीरे धीरे बोलना, रवि रोशन गवाना जा। PR। अच्छा हाँ, तो वही होता है ना। इसको बढ़िया से बोलिए। तो क्या हुआ? टाइम बराबर SI गुना 100 बटा PR हुआ ना, PR। देखिए तो ये बढ़िया से याद रखिएगा, PR PT, यानी जो PRT याद रहा, और रेट निकालना है तो PT नीचे, T निकालना है तो RT नीचे, और टाइम निकालना है तो PR नीचे। हो गया ना क्लियर? चलिए ये तो बात क्लियर हो गया, आप लोग उतार सकते हो। बहुत बहुत जल्दी उतारिए।